ऐसे लोग जाते हैं शिमला और मसूरी घूमने, शिमला आ जाता है बनारस, तो लोग अपने अपने घर में हीटर लगा के बैठ जाते हैं, फिर बाहर निकलना बंद करते हैं। हम लोग के यहाँ क्या होता है कि जब बचपन से बहुत रोक टोक बहुत होती ना, निकल नहीं सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं खा सकते, फल खा के पानी मत पियो, तो ये मत करो, इतना ज़्यादा टोका जाता है। उससे दो चीज़ें होती हैं, कुछ लोग रिबेलियस हो जाते हैं। तो जितने लोग मसूरी शिमला जाकर के ठंडी में आइसक्रीम खाने वाले बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, वो ऐसे ही हैं कि बचपन में बहुत टोका गया तो अब बड़े होकर के हम वही काम करेंगे, उल्टा काम। और दूसरे जब उन किसी पोस्ट पे आ जाते हैं तो वो भी फादरली बन जाते हैं, नहीं हो पाएगा आपका, आप ये साइन आपकी गलत है, फिर से साइन कराइए, मुहर लगवाइए, ये वाला कागज ऐड कराइए। इसीलिए देखो जितने भी ऑफिसेस में जाओ, कहीं भी काम हम लोग क्या मुश्किल इसीलिए आता है, ये सारे बच्चे इस तरह के माहौल में उनकी अपब्रिंगिंग रही है, जैसे ही मौका मिलता है वो पापा बन जाते हैं, है ना? क्यों? वही चीज़ हमने देखी फॉरेन कंट्रीज में। एक बार क्या हुआ कि एरोप्लेन का टिकट में एक, जैसे रात को 12 बजे के बाद अगर बुक किया तो डेट चेंज हो जाती है, तो ऐसा कुछ मिसमैच हो गया था, तो पता चला कि डेट चेंज करानी है पूरे टिकट की। तो इंडिया में कैसे करोगे आप? तो ये वाला टैक्स आपका नहीं होगा, तो पहले आप रिफंड कराइए तो आधा पैसा आपको मिलेगा, फिर दूसरा कराइए, या फिर आप टिकट डेट चेंज फीस जमा करिए। कितने तो नियम कानून है ना? वहाँ पे हम गए काउंटर पे, हमने वहाँ जो एयर होस्टेस बैठी हुई थी, जो भी रहते हैं उनके ग्राउंड क्रू, हमने बोला कि ऐसा है, डेट मेरी ट्यूसडे की थी, वेंसडे करनी है। उसने बोला अच्छा करनी है, उसने अपना सिस्टम ले लीजिए, हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने कहा सच में हो गई? हाँ हो गई, लीजिए। तो कितना आसान है वहाँ पर। और इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज जो ऐसा कहते हैं ना, हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे हैं, जब छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। जियोडेसिक का मतलब होता है कि पूरा अगर धरती गोल है तो उसके 2 पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग ऐसे मैप देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। जैसे इंडिया से आपको जाना है अमेरिका तक, तो हम सोचते हैं कि ऐसे जाएंगे, तो गोल धरती में देखोगे तो एक्चुअल में रास्ता ऊपर से शॉर्ट पड़ता है। तो पहले इंडिया से ऊपर जाइए आप, यूरोप, रशिया होते हुए, ग्रीनलैंड होते हुए, फिर कनाडा, फिर यूएस। धरती चपटी है तो ऊपर का रास्ता शॉर्ट है। ऐसे मैप में दिखता है कि प्लेन ऐसे जा रहा है, तो हम लोग सोचते हैं ये इतना कर्व लेके क्यों जा रहा है, पर एक्चुअल में वो तो 2D है। गोल उसमें देखेंगे तो आप देखेंगे वो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं जियोडेसिक। वाई वी डू वॉट वी डू, हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं, इस किताब का नाम है, बहुत अच्छी बुक है। तो उसका कंसेप्ट ये था कि जितने भी हमारे डिज़ायर्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में निकलते हैं, सारी हमारी इच्छाएँ, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। भूख प्यास से लेके सारे इमोशंस पे। और किसी पुराने ज़माने में, आज से 2-3 हज़ार साल पहले, जो दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर हुआ करते थे, उनका मानना था कि सारे इमोशन की जो फीलिंग है वो हार्ट में रहती है, हार्ट हमारा सोचता है। इसलिए देखो सारी कहावतें हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा है, दिल नहीं मानता, या मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये करूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं यही करता है जो करता है। तो डॉक्टर भी गलत हो सकते हैं। ऐसे ही आज जो सबसे इंटेलिजेंट डॉक्टर किसी स्पेशलिटी का कुछ कह रहा है, कोई ज़रूरी नहीं वो सही कह रहा है। कल नई टेक्नोलॉजी आएगी, पता चलेगा तो गलत बात थी। और यही साइंस की खूबी है। साइंस के बारे में एक खासियत है कि जो स्टूडेंट अपने गुरु को गलत साबित करता है उसको नोबेल अवार्ड मिलता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, वो कभी कभी ज़्यादा बोल दिया करता था, तो उसने एक असिस्टेंट रखा। देखो अगर कभी कभी दूसरे देशों के अध्यक्ष आते हैं, ज़्यादा मैं बोल देता हूँ तो तुम खांस देना तो मैं रुक जाऊँगा। तो दूसरे देश के अध्यक्ष साथ घूम रहे थे बगीचे में, तो एक लंगूर दौड़ते हुए गया, उसकी लंबी पूँछ थी। तो दूसरे देश के अध्यक्ष ने कहा, अरे आपके यहाँ इतने ऐसे लंगूर हैं, इतनी लंबी पूँछ? तो राजा ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसे लंगूर हैं उनकी तो 1-1 किलोमीटर लंबी पूँछ होती है। तो असिस्टेंट खांसा। तो राजा बोला, लेकिन 1-1 किलोमीटर न भी मान लीजिए तो भी यहाँ अगर लंगूर बैठा है तो किले के नीचे तक उसकी पूँछ लटकेगी। तो असिस्टेंट फिर खांसा। तो राजा ने कहा कि अगर इतनी नहीं भी मानिए तो कम से कम 4-5 मीटर पूँछ तो रहती है। तो असिस्टेंट फिर खांसा। तो राजा गुस्सा आ गया, उसने बोला आप कोई खांसे चाहे खुसे, इससे छोटी पूँछ नहीं हो सकती है। वो फील्ड डिपेंड करता है ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड पे।
गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अगर गर्म रहे लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीना सूखता नहीं तो फील्स लाइक ज़्यादा हो जाएगा। ठंड में अगर हवा की स्पीड ज़्यादा हो तो फील लाइक ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही इतना चीज़ें डिस्टर्ब चलती हैं। अगर हम लोग यहाँ सच में 0 डिग्री होता है जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में, तो पूरा कारोबार ठप पड़ जाता। हम लोगों को इतना अच्छा टेम्परेचर मिला तब भी हम लोग नहीं करते हैं काम। सोचो अमेरिका में तो बर्फ़ पड़ी हुई, तो बर्फ़ हटाने का भी एक सरकार का एक्स्ट्रा काम है। पहले सड़कें खाली करो तब तो चलेंगे ट्रक। अरे कुछ जगह ऐसी हैं रशिया में, फिनलैंड वगैरह में, कि अगर आप गाड़ी से गए हुए हैं और जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है तो गाड़ी का इंजन बंद नहीं करते। अगर आपने बंद कर दिया तो सुबह तक जम जाएगा, वो स्टार्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो लगातार इंजन चलता रहता है। हाँ बताइए। हाँ प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ प्रणाम, बताइए। आए डॉक्टर साहब, हम आ रहे हैं। हाँ हाँ आ जाइए। हाँ वो मतलब स्किन प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो जा रहा है। अच्छा दिखा दीजिए, 1 बजे तक रहेंगे हम। 1 बजे तक आप रहेंगे? वही मुरगंज का गवाह है ना सर जी? हाँ हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। आइए।